दिए गए हैं। देखिए, मेन तो ये है कि यात्रियों के लिए जो बाहर से यात्री आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, उनके लिए यात्रा कैसे सुगम की जा सके, कैसे उनके लिए चीज़ें आसान की जा सकें और पहले से स्पष्ट की जा सके कि क्या कहाँ अलाउड होगा, क्या कहाँ अलाउड नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोगों ने बैठ के डिटेल से विचार विमर्श किया है और उसमें कुछ डायरेक्शंस भी पास किए। मोटा मोटा जो है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे किस तरीके से भीड़ को हम डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। कुछ एंट्री का तो काफ़ी हद तक सुगम हो गया है, कुछ एग्ज़िट का जो पार्ट है जहाँ से बाहर निकालना है, वहाँ पे कुछ नए रूट हमने डिज़ाइन किए हैं। व्यापार संघ के साथ बैठ के हमने चर्चा भी करी है, कुछ चर्चा व्यापार संघ के साथ और करेंगे। किसी की बिजनेस को भी हानि कम से कम पहुंचे, ये हमारा प्रयास है, लेकिन भीड़ भी नहीं इकट्ठी हो, स्टैम्पीड की पोजीशन भी नहीं है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ में जो पानी पिलाने की जो व्यवस्था है, उससे जो कचरा होता है उसको कैसे कम से कम किया जा सके, क्योंकि रेगुलर भीड़ चलती है, उस टाइम साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है और जो साफ़ सफाई करने उसे हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो ऐसी स्थिति के बीच में सारी चीज़ों को देखते हुए कैसे हम साफ़ सफाई व्यवस्था को मेंटेन कर सकते हैं, कौन से रूट रहेंगे, पार्किंग्स कहाँ रहेंगी, अन्य व्यवस्थाएँ कहाँ रहेंगी, उसके ऊपर एक डिटेल से चर्चा की है। एक दो बिंदु थे जिन पर मैं आप सबके इससे मार्फत बताना चाहूँगा। रेनवाल वाली जो रोड है, जयपुर से आने वाले जो लोग हैं, जो डीडवाना, नागौर इस तरफ से आने वाले लोग, ये रेनवाल वाली रोड जो पचार होके खाटू आती है, उस रोड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वो रोड काफ़ी हद तक उसका जो मेंटेनेंस करके हमने ठीक करने के प्रयास किए हैं। खाचरियावास वाली जो रोड है उसको भी ठीक करने का प्रयास चल रहा है। बाकी बाय वाली जो रोड है उसको भी ठीक करने का प्रयास चल रहा है। तो ये सारी रोड लगभग ठीक हो जाएंगी। एंट्री के लिए हम मंडा रोड रखेंगे, एग्ज़िट के लिए हम शाहपुरा रोड रखेंगे। तो हमारी जो गाड़ियाँ अंदर आएंगी वो एंट्री मंडा रोड से और एग्ज़िट शाहपुरा रोड से रहेगी। तो ये मेन चीज़ें हैं। जो यात्री इन रोड से आएंगे, जो मैंने बताई रेनवाल वाली साइड से या ये, तो इधर भी हमने जयपुर वाली टीम से भी निवेदन किया है ताकि वो भी उन रोड्स को ठीक कर दें ताकि यात्रियों को ज़्यादा असुविधा ना हो। कुछ 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो, एक तो जो यहाँ पे एक परिपाटी है, कुछ लोग चाहे शाम भक्तों को एक वो स्टिकर मार्क करते हैं या फिर कुछ लोग मांगने की प्रवृत्ति रहती है, कोई झाड़ू लेके करता है, कोई कुछ करता है। उनके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि वो लोग इस प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि उसके ऊपर हम जहाँ पे भी हमें मिलेगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और वो भीड़ की और बाकी जो स्थितियाँ हैं वो पैदा करता है। यथासंभव जो लाइट की, स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस दिए गए हैं। बहुत बड़े अमाउंट में जाब्ता आता है, जाब्ते की व्यवस्था के लिए जो डायरेक्शंस है, प्रशासनिक जो अमला है उसकी जो उनकी व्यवस्था कैसे होगी उसके लिए डायरेक्शंस दिए गए। प्रयास ये रहेगा कि सुगम रहे। सर, मेला 11 दिवस का है, लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम की नगरी में आएंगे, प्रशासन की ओर से क्या मैसेज उनको आने से पहले आपको? मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप बाबा श्याम की नगरी में आ रहे हैं, एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो भी कचरा है, आप किसी भंडारे में खाना खाते हैं, आप किसी जगह पे खाना खाते हैं तो उसका कचरा एक निर्धारित जगह पर डालें। कचरे से आपको भी असुविधा होगी और सभी शाम भक्तों को असुविधा होगी। एक तो कचरे की व्यवस्था जो है उस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा मेरा निवेदन है, धक्का मुक्की नहीं करें, प्यार से आएँ। हमने पूरी व्यवस्थाएं ढंग से करने का प्रयास किया है, आपका सहयोग रहेगा, आप समझ बूझ से रहेंगे तो यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और जैसे वो एयरप्लेन में बोलते हैं, पहले स्वयं की सहायता करें फिर साथ वाले की भी सहायता करें। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय रहेगी, सुगम रहेगी और श्याम बाबा का जो आशीर्वाद है वो आप सब पे बना रहे। यही हमारी। धन्यवाद।